क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में स्टक महसूस करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सबकी ज़िंदगी बदल रही है लेकिन मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है? मेरी परेशानियाँ, मेरा डर, वो सारी चीज़ें जिनसे मैं बाहर आना चाहता हूँ वो बाहर नहीं आ रही है। तो ये वीडियो बिल्कुल सही इंसान तक पहुँचा है और आज आप और मैं मिलकर डिस्कस करेंगे मैनिफेस्टेशन के वो प्रैक्टिकल तरीके जिसके ज़रिए आप किसी भी परेशानी से, किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत स्टक हो गई है तो अब आप उस स्टकनेस के बियॉन्ड एक ब्रेक थ्रू की तरफ आगे बढ़ेंगे। बस आपको ये करना है कि पूरे विश्वास के साथ जो 3 टेक्निक्स मैं बताने वाला हूँ उन्हें अपनी ज़िंदगी में आज से ही अगले 21 दिन तक फॉलो करना स्टार्ट कर देना है और उसके बाद आप देखिएगा कि आप आज जहाँ हैं वहाँ से बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। चलिए सबसे पहले अपने दिमाग को 3 बार टैप करते हैं और अनलॉक करते हैं मैनिफेस्टेशन का वो सीक्रेट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि स्टक होना, कहीं पर ठहर जाना, कहीं पर रुक जाना, कहीं पर अटक जाना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सबके साथ होता है। लाइफ के अलग अलग फेज़ में, लाइफ के अलग अलग कंडीशंस में, लाइफ के अलग अलग टाइम पर हम सब ने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ झेला है, कुछ ना कुछ भुगता है, कुछ ना कुछ फेस किया है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि हम जब अटकते हैं, हम जब कहीं पर रुकते हैं तो हम वहीं पर फंस के रह जाते हैं। हम बार बार बोलते हैं कि यार ये मेरे साथ हो ही नहीं रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों। जब आप ये मानना शुरू करते हैं तो ये प्रॉब्लम है और हमें इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद एक्शन जो है वो शुरू करना पड़ेगा। अगर आप स्टक हैं तो आपको अब उस बिहेवियर से बाहर आने के लिए अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। आपको अपने न्यूरॉन्स को उस दिशा में ले जाना होगा जहां पर आपकी नई सक्सेस के पाथवेज बनना शुरू हो और उसके लिए आपको ये सिंपल 3 स्टेप फार्मूला जो है इसे प्रैक्टिकली डेली लाइफ में अपने आप के ऊपर अप्लाई करना होगा। एनर्जी क्लियरिंग के लिए दोस्तों आपको 3 प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स के हिसाब से अपने दिमाग को सेट करना होता है। सबसे पहला होता है स्टॉप, दूसरा होता है रीसेट एंड तीसरा होता है रिलीज। सबसे पहले आप क्या करेंगे? जब आप बहुत गलत सोच रहे हो, आपके मन में बहुत बुरे ख्याल आ रहे हो, आपको लग रहा है कि यार कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको स्टॉप करना है अपने विचारों को। और विचारों को स्टॉप करने के लिए कुछ नहीं करना है। जब भी बुरे ख्याल आए, जहां कहीं भी आप हो, आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस लें और उस सांस को तब तक लेते रहें और छोड़ते रहें जब तक आपको ये ना लगने लग जाए कि दिमाग में कुछ नहीं बचा है, दिमाग खाली हो गया है, दिमाग फटने वाला है, सर दुखने लगा है मेरा। तब तक आप लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। स्टॉप, सब कुछ खाली कर दें। खाली कर दें जो दिमाग के अंदर भरा हुआ है कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से, जो हम किसी को बता नहीं पा रहे हैं, जो हम किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, जो हम किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉप एवरीथिंग, रिलीज एवरीथिंग। सेकंड, रीसेट। अब दिमाग खाली हो गया है तो अब आप रीसेट करें अपने दिमाग को। सिर्फ 2 बातें बोलें। सबसे पहले कि मैं तैयार हूँ इस स्टकनेस से बाहर आने के लिए, इस जाल से बाहर आने के लिए, इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। एंड दूसरा कि मैं तैयार हूँ नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। बहुत साधारण सी बात है, कोई मैजिक नहीं, कोई जादू नहीं, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं तैयार हूँ अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए और मैं तैयार हूँ एक नए रास्ते पर जाने के लिए, एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाने के लिए, एक नए ब्रेक थ्रू की तरफ जाने के लिए। सिंपल, जैसा आपको ठीक लगे बस आपको ये बोलना है। एंड थर्ड, रिलीज़। रिलीज़ मतलब जैसे आपका मुझसे कोई झगड़ा है, किसी तीसरे व्यक्ति के साथ कोई कहा सुनी है, कोई बात है जो दिमाग में फंसी हुई है, कुछ भी ऐसा है जो आपको लग रहा है कि यार बहुत दिनों से हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है। बता तो सकता ही नहीं हूँ मैं किसी को, क्योंकि मैं बताऊँगा तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, मेरी अपनी एक सोशल इमेज है वो क्या कहेगी। हमने अपने ईगो के कारण कितनी सारी बातें हैं जो अपने अंदर ही अंदर दबा रखी है और वो बातें इस दिमाग जैसे प्रेशर कुकर के अंदर बस उबलती जा रही हैं, उबलती जा रही है, उबलती जा रही है। एक सीटी को हल्का सा खोलिए, प्रेशर को थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए
और सारी बातें भूलने की कोशिश की। माफ़ कर दीजिए उसको जिसके कारण कोई तकलीफ हुई है, माफ़ कर दीजिए उन लोगों को जो आपको बहुत तकलीफ़ देते हैं, माफ़ कर दीजिए अपने आप को जिसके कारण आप खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं, और चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, रिलीज़ कीजिए, रिलीज़ कीजिए। याद रखिएगा दोस्तों, जब आप एक नॉन सर्विंग एनर्जी को छोड़ते हैं तो यूनिवर्स आपको दूसरी डायरेक्शन में भेजना और आपको नया रास्ता दिखाना शुरू करता है। हम ज़िंदगी के किसी भी फेस में हो, कहीं भी फंसे हुए हो, अगर हम उस फंसी हुई परिस्थिति को याद रखेंगे तो हम वहीं रहेंगे, मगर अगर हम अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना शुरू करेंगे तो शायद हम वहाँ से बहुत जल्द बाहर आ सकते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, जब आप स्कूल से कॉलेज में आने के दौर में होते हैं, तब आप क्या करते हैं? तब आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए कितने ज़्यादा बेचैन होते हैं, कितने ज़्यादा उतावले होते हैं। आप हर उस चीज़ को अपनी उस नई आइडेंटिटीज़ के साथ शिफ्ट करते हैं कि जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो मैं ऐसा बैग लेकर जाऊंगा, जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो मैं इस कलर की शर्ट पहनूंगा, टी शर्ट पहनूंगा, जींस पहनूंगा, मैं बाइक के साथ ऐसे एंट्री लूंगा, सारे लोग मुझे देख रहे होंगे, या मैं जब शादी करूंगा तो मेरा पार्टनर और हम इस तरह से घूम रहे होंगे, जब मैं अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँगा तो कितना मज़ा आ रहा होगा, किस तरह से वो मेरे बालों में अपना हाथ फेर रही होगी, किस तरह से वो मेरे पास बैठकर मेरी बात सुन रहा होगा। तरह तरह की चीज़ें जो हैं हम अपने आइडेंटिटी के साथ जोड़ते हैं, और जब हम अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे साथ ऐसा ही हो रहा होता है। थोड़ी बहुत चीज़ें अलग होती है लेकिन हो रहा होता है। तो फिर हम पुरानी बातों को क्यों याद करते हैं? हम अपनी आइडेंटिटी को उस नई आइडेंटिटी से बदलते क्यों नहीं हैं? अगर आप कहीं फंसे हैं और एक बड़े ब्रेक थ्रू की तलाश में हैं, तो ब्रेक थ्रू मिल गया है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कैसे परिस्थितियाँ बदलेंगी, उसके बाद कैसे नई चीज़ें आएंगी, उसके बाद कैसे आपकी लाइफ 360 डिग्री टर्न लेगी, ये अभी से सोचना शुरू कीजिए। अपनी आइडेंटिटी को, अपने वाइब्रेशंस को उस वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट कीजिए, लेवल अप कीजिए। फिर आप देखिएगा कि जब आप आइडेंटिटी शिफ्ट विजुअलाइजेशन करना शुरू करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत रोमांचक, एक बहुत अलग बदलाव आपको महसूस होगा। अब क्या होता है, जब बात एक्शन की आती है ना, तो हमारा जो दिमाग है ये वहीं जाकर हमारे मोटिवेशन को लूज कर देता है, क्योंकि दिमाग सब करना चाहता है पर दिमाग एक्शन नहीं लेना चाहता। और याद रखिएगा, चाहे आप कुछ भी हासिल करना चाहते हो, आपकी आइडेंटिटी भी तभी मूव करती है जब आप मूव करते हैं। आपको अलाइंड एक्शन लेना होगा, आपको मूव करना होगा अपने आप को, और वो बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी आउटर फोर्स के, क्योंकि फोर्स लगाते हैं तो अवरोध बनता है, आपको वो नहीं करना है। बिना किसी भी तरह का लोड अपने दिमाग को दिए आपको मूव करना है, अलाइंड एक्शन लेना है, अपने उस पास्ट स्टकनेस को छोड़ने के लिए, नए ब्रेक थ्रू की तरफ जाने के लिए। अब एक्शन क्या हो सकते हैं? सोचिए, जब एक्शन की बात आती है तो लगता है बहुत बड़ा काम करना। कोई बड़ा काम नहीं करना है। जहाँ फंसे हैं उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, अगली पर्सनैलिटी को हमने अपनी विजुअलाइज कर लिया है। एक्शन सिंपल सा है, किसी ऐसे से मिलने पहुँच गए जिससे शायद मिलते ही नहीं हैं, किसी को फ़ोन कर दिया जिससे बात करना शायद हम ठीक नहीं समझ रहे हैं, किसी को ईमेल कर दिया, किसी को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई लेकिन कुछ नया डिस्कस कर लिया, नए दोस्त बनाए, या और कुछ नहीं तो चलो अकेले उठते हैं। जिस भी शहर में रहते हैं, हर शहर में चाय की दुकान है, कॉफ़ी की दुकान है, कैफ़े है, रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है, पहाड़ियाँ हैं, गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं जहाँ लोग होते हैं। अकेले चले गए, कोई मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, बात कर ली, नहीं तो उन चीज़ों को देखा, थोड़ा देखकर मुस्कुराए, थोड़ा नेचर का आनंद लिया, ज़बान पे एक नया स्वाद गया, आज हमने एक नया केक चखा, आज हमने नई पेस्ट्री खाई, आज हमने नई आइसक्रीम खाई, नई कॉफ़ी पी, अलग टेस्ट गया, हमारी एनर्जी में थोड़ा सा बदलाव आया, वाइब्रेशंस में थोड़ा सा बदलाव आया। और जब हमने इस तरह के एक्शंस लिए तो हम पुराने वाले व्यक्ति से निकलकर अब बाहर की नई आइडेंटिटी की तरफ बढ़ चुके हैं। अब यूनिवर्स के साथ कनेक्शन हमारा बन गया है, मजबूत हो गए हैं हम। अब हम एक नए ब्रेक थ्रू के लिए तैयार हैं। कुछ भी हो जाए, अब कैसी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएँ, अब हम निकल जाएंगे बाहर। अब हमसे उस अपॉर्चुनिटी को आने का वेट कर रहे हैं, जैसे ही आएगी तुरंत पकड़ेंगे और 100 की स्पीड से हमारी गाड़ी दौड़ जाएगी, क्योंकि हम तैयार हैं। तो दोस्तों, आपकी आइडेंटिटी को बदलना और स्टकनेस से बाहर आना बहुत सरल है। मैं 5 ऐसे अफर्मेशन आपको भी बताऊंगा जिन्हें आपको रोज़ बोलना है। आप चाहे तो उसे अपनी तरह से मॉड्यूलेट कर लें। मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में नीचे सबटाइटल लिख देता हूं, ताकि आपको आसानी होगी कि आपको रोज़ाना सुबह कैसे अपने आप को इन अफर्मेशंस के साथ जोड़ना है। नंबर 1, आई एम मूविंग बियॉन्ड स्टकनेस। मैं जहाँ फंसा हूँ वहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और वहाँ से बाहर निकल चुका हूँ। नंबर 2, आई एम रेडी फॉर माई नेक्स्ट
ब्रेक थ्रू। मैं अपने अगले ब्रेक थ्रू के लिए तैयार हूँ। मैं अपने अगले ब्रेक थ्रू के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। नंबर 3, माई एनर्जी इज क्लियर एंड माई पाथ इज ओपन। मेरी एनर्जी पूरी तरह से क्लियर है, पूरी तरह से स्पष्ट है, और जो मेरा पाथ है, जो मेरा रास्ता है, वो पूरी तरह से खुला हुआ है। नंबर 4, आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज एफर्टलेसली। मैं बिना किसी तकलीफ के बहुत आसान तरीके से अब मेरी तरफ अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। एंड नंबर 5, माई ब्रेक थ्रू इज ऑलरेडी ऑन माई वे। मेरा जो ब्रेक थ्रू है, मेरी जो सक्सेस है, मैं जो चाह रहा हूँ वो ऑलरेडी बस रास्ते में ही है, वो बस मुझे मिलने वाला है बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द। दोस्तों, जब इस तरह से आप अफर्मेशन करते हैं तो आपके दिमाग को वो सिग्नल्स जाते हैं, आपकी वाइब्रेशंस हाई होती है, आपकी एनर्जी का लेवल अप होता है, और आप जहाँ भी फंसे होते हैं ना, वहाँ से आप बाहर निकलते हैं। एक बात याद रखना दोस्तों, ये दुनिया उन लोगों की नहीं है जो स्टक रहते हैं। जो अटक गया, जो ठहर गया, वो सड़ गया, चाहे वो पानी हो, चाहे वो पत्ते हो, या फिर चाहे वो इंसान हो। जिस दिन हम ठहर जाते हैं, हम सड़ जाते हैं। ये दुनिया उन लोगों की है जो मूव करते हैं, जो अप करते हैं अपने आप को, जो अपने लेवल को बड़ा बनाते हैं। अभी तक जहाँ भी फंसे हुए थे, वादा है मेरा, अगर आप अपनी आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश करेंगे, आप ज़रूर उससे बाहर आएंगे। और नहीं भी आ रहे हैं, तकलीफ़ आ रही है, तो हम है ना, हम मिलकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। आपकी प्रॉब्लम से अगर आप बाहर आना चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या है कमेंट में जाके लिख देना, अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो, या फिर सिर्फ इतना लिख देना, आई एम रेडी। मैं समझ जाऊंगा कि अब आप अपनी आइडेंटिटी को बदलने के लिए और नए ब्रेक थ्रू के लिए तैयार हैं। अगर कोई इस इंसान को जानते हो जो फंसा हुआ है, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, ज़रूर भेज देना उस तक। मेरी थोड़ी सी हेल्प करना, काम आसान हो जाएगा। आप वीडियो देखते हो, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो। बहुत सारे वीडियो पहले बनाए हैं जो वीडियो इसी तरह के हैं, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए मदद करने वाले हैं, उनको ज़रूर देखना। और आपकी ज़िंदगी में आप सक्सेसफुल हों, आगे बढ़ें, हमेशा ढेर सारा पैसा, प्यार, रिलेशंस और बहुत सारी चीज़ें आकर्षित करें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।